राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए ये स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। और नेगेटिव कहता है तो आपने क्या करना है, आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से उस वक्त को निकालना है। तो बस थोड़ा धैर्य रखना और मुझे फॉलो करना है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बता दूंगी साथ ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है, ठीक। अब हम संडे की प्रेडिक्शन फटाफट कर लेते हैं। संडे के प्रेडिक्शन के अंदर ऐसा दिखाई देता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्ति होने तो वाली है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ के लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना दिमाग लगाओ और थोड़ा सा इस चीज़ को समझो कि बस ज़रा सा ही रह गया, हाथी निकल गया, हाथी की पूँछ रह गई है, तो बस वही निकलनी बाकी है। तो वहाँ इतना मेहनत कर लो उतनी, ताकि दिमाग भी लगा लो अपना और अपना श्रम भी लगा लो, ताकि आगे बढ़कर आपके लिए जो है कार्य सिद्धि हो जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे को कोई ना कोई लेडी से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, स्त्री जो है आपको फ़ायदा देती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। या तो आपकी ये लड़ाई अंदर ही है या उस लेडी के साथ है। लड़ाई नहीं करना क्योंकि आपको वो लाभ दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या, पक्षियों को आपने दाना डाल देना। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भाग्य जो है चल पड़ा है, काम जो है आपके पास आ रहा है और आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मारुति को ज़रूर शुक्रिया अदा कर लेना, प्रसाद चढ़ा देना और मत्था टेक लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए जो है बैठे बिठाए काम पूरे करोगे और आप क्या करोगे, शेयरिंग बेसिस के ऊपर अपना काम करा लोगे, यानी कि घर बैठे बैठे ही बस बात करोगे और काम आपका तैयार है, बैठे बिठाए काम हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना क्या है, वेडनेसडे वाले दिन आपने अपनी कुछ ना कुछ अचीवमेंट शेयर करनी है या भगवान जी को आपने भोग लगवा देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए कंपेयर कर रहे हैं कि ये था तो इसके साथ रिलेशन ऐसा था, वो है तो इसके साथ रिलेशनशिप वैसा है। देखो मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, कई बार क्या होता है समय रहते हम किसी रिश्ते को समझ नहीं पाते, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और पलट के किसी और रिश्ते की तरफ चल पड़ते हैं। तो जो उस रिश्ते पर बीतती है वो वही जानता है। तो अगर आप ये सोचोगे कि हमने किसी को डंप किया, डिच किया, उसके बाद हम वापस उससे वही उम्मीद करें कि आज दूसरा नहीं रहा हमारे लिए, तो वो हमारे लिए बिल्कुल वैसा बन जाए, वो जैसा था वैसा भी नहीं रहेगा आपके लिए। उसके जैसा बनना तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है। उसके जैसा आपको प्रेम और कंपैशन कोई दे सके वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपको मिल रहा था उसको आपने खुद ही अपनी मूर्खता से ठुकरा दिया। तो अब आप सिर्फ इंतज़ार और कंपैरिजन ही करते हुए दिखाई देते हो। तो कंपैरिजन मत करो, क्योंकि अब आपको उस चीज़ के अंदर से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्राइडे। फ्राइडे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान हो अभी भी, क्योंकि मैंने आपको थर्सडे का बताया कि आप कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, उस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ को आप कर नहीं पा रहे हो, यानी कि इसके अंदर से आपको उतना रिज़ल्ट मिल नहीं रहा। तो आपको जो रात की नींद है बेचैनी रहेगी, परेशानी रहेगी, सोच सोच के किसी न किसी चीज़ को आप परेशान रहोगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ आम खाओ, पेड़ मत गिनो, ठीक है। अपने काम में ध्यान रखो, जहाँ रिज़ल्ट मिल रहा है उधर ही जाओ और उधर से ही अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करो। जो हाथ में नहीं आ रहा उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। जो अपने आपके हाथ में एक पक्षी है उसके साथ आप अपना समय जो है व्यतीत करें या अपना काम जो है वहाँ निकालें। जो आपके हाथ से निकल चुका है उसे ज़बरदस्ती पकड़ने के चक्कर में जो हाथ में है उसे भी छोड़ दोगे, ठीक है। तो वहाँ रहो और अपना जो है रिज़ल्ट पाने की कोशिश करो। इस दिन आपने करना क्या है, आपने अनार या सेब, इन दोनों में से कोई एक फ्रूट जो है वो आपने महालक्ष्मी को चढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं
सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके अपने जीवन साथी के साथ या प्रेम करने वाले के साथ कुछ झगड़ा हो सकता है, और यानी कि ऑपोजिट सेक्स के साथ आपका झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ के अंदर, आपका तालमेल बनना एक दूसरे के साथ मुश्किल होगा। आपको इतना ह्यूमिलिएशन सा फील होने लगेगा अंदर से कि आपको ऐसे लगेगा कि मैं तो अनफिट हूँ इस सारी टीम के अंदर और मैं बाहर हूँ। यानी कि आपको अंदर ऐसा महसूस होगा कि मैं इस टीम में फिट नहीं हो रही, ठीक है, कहीं चली जाऊं या कुछ है, इस तरह सा आपको दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, इस तरह की फीलिंग बस एक दिन के लिए हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा लंबा जो है लेना नहीं चाहिए। इस चीज़ को आप वैसे ही समाप्त कर देना। शनिवार वाला दिन है तो सोचना, अगर कोई बातचीत बढ़ भी जाती है तो अपनी साइड से ज़्यादा इनिशिएट मत करना उस बात को, ठीक है। अब आपके लिए सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने बता दी। अब आपके लिए गुरु मंत्र, ठीक है। सबसे पहले आपको जो गुरु मंत्र है वो उसमें ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि आप अंदर से स्पिरिचुअलिटी फील तो करते हो, लेकिन कभी कभी यानी कि डिवोटेड नहीं हो। तुम्हारा ज़्यादा ध्यान जो है वो लग्जरीज़ में और चीज़ों को पाने में है। यानी कि जितनी रिचेस हैं वो आप अपने लिए पाना चाहते हो, यानी कि लग्जोरियस लिविंग, कार, ये सब चीज़ें। तो जिन लोगों को इन चीज़ों की चाहत ज़्यादा होती है वो ज़्यादा ईश्वर के साथ जुड़ नहीं पाते, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों से जो है थोड़ी विरक्ति जो होती है, तभी आपको आगे बढ़ने की चेष्टा मिलती है अंदर से। आप अगर चेष्टा ही नहीं करोगे आगे बढ़ने की तो आपको कैसे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको अपना आप दिखाना है, जो आप एक्चुअल में क्या हो, ठीक है। जब स्पिरिचुअलिटी ज्ञान जो आप प्राप्त करोगे वो किसी को दे सको, इस तरह के लायक पहले बनना है ना, ठीक है। जब आप उस लायक नहीं बनोगे तो कैसे आगे बात बढ़ेगी, ठीक। तो आपने करना क्या है, अपने आप को समझाना है कि मुझे ईश्वर के साथ थोड़ा ध्यान देना है। देखो, मेरी एक सोच है, शायद गलत भी हो सकती है, आप लोगों को गलत लगे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक कार है, अगर छोटी है तो भी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, बड़ी है तो भी पहुंचाएगी, ठीक है। यहाँ पर यह है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मतलब है, कार के लेबल का मतलब नहीं है कि कौन सी कार आपको वहाँ तक ले जा रही है। वो चीज़ें होती हैं लग्जरी के लिए। ज़रूरत, नेसेसिटी और लग्जरीज़, ओवर लग्जरीज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो जब हम ओवर लग्जरीज़ में घूमने लग जाते हैं तो भटक जाते हैं, अपने असली मार्ग से, ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो जब आप ज़रूरत के लिए ही सिर्फ चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो आप ईश्वर के निकट आने लगते हो। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने इस वीक इसी के ऊपर काम करना है। तो अगले हफ्ते मैं आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक आपने करना क्या है, अपने और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए